साथ समझ पाएं, कैसे करंट अफेयर्स के साथ क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। इधर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पहचान दी, किसको दी? शिंदे ग्रुप को दी। शिंदे ग्रुप कहां से निकला था? शिवसेना से निकला था। क्या पहचान दी? कि शिंदे ग्रुप के पास ही शिवसेना रहेगी, यानी अब शिवसेना हुई शिंदे ग्रुप की, एकनाथ शिंदे की। और जो चुनाव चिन्ह था, क्या चुनाव चिन्ह था? धनुष और तीर का निशान, बो एंड एरो, वो भी अब एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। यानी एक प्रकार से पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों किसे मिल गए? एकनाथ शिंदे को। किसने परमिशन दी? इलेक्शन कमीशन ने। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर आया हुआ, जरा आप पढ़ें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। उम्मीद है कि आप में से अधिकांश साथी जानते होंगे कि नहीं, ये 5 मेंबर बॉडी नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा वो जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर कितने मेंबर बॉडी होती है, आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नंबर 2, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि देश के गृह मंत्री डिसाइड करते हैं इलेक्शन का शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल एंड बाई इलेक्शन, है ना। ये डिसाइड करते हैं कि चुनाव जो है वो किस प्रकार की पद्धति से होंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तो निश्चित ही आपको ये पता होगा कि ये गृह मंत्रालय के काम नहीं है। गृह मंत्रालय के गृह मंत्री तो खुद चुनाव में जाते हैं, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। नंबर 3 पॉइंट, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अब ये पॉइंट जरा पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजॉल्व करता है, यानी कि सुलझाता है, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स एंड मर्जर टू रिकॉग्नाइज ए पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए हैं तो आज की न्यूज की हेडलाइन भी आप समझ गए होंगे। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया है शिंदे ग्रुप को, किसके लिए? पार्टी के लिए। 3rd पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ जाना चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है और इस प्रीलिम्स के सवाल में ऑटोमेटिक ऐसा लग रहा है कि सवाल पहले बना दिया गया था और घटना जो है वो बाद में सिद्ध हो गई। आ गई बात समझ में? आज की न्यूज पर एज इट इज बैठा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख लिया। अब दूसरी बात मैं यहां पर बताना हूं, एक विद्यार्थी की तरफ से डिमांड थी कि सर जो आपका अपने एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, यहां जो 1 तारीख से कोर्स आ रहा है वो बाईलैंग्वेज होगा कि एक ही भाषा में होगा, अंग्रेजी में होगा? वो बाईलैंग्वेज होगा भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गूगल से ढूंढना आसान होता है, इसलिए आपको यहां पर ढूंढकर इंग्लिश में दे दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टेट पीसीएस में भी ये सवाल देख लीजिए। देखिए, ये चैनल जो चल रहा है ना अपना, ये वाला, ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए गुजारिश है कि कृपया करके जो भी बात नई सीखें उसे आप नोट्स में बनाते चलें। पहला पॉइंट सीख लिया, आप पॉइंट बना सकते हैं। दूसरा, बीपीएससी के अंदर ये पेपर पूछा गया है, जर्नल स्टडीज 2012 के अंदर क्या था? विच इज द इलेक्शन सिंबल, विसल, माफी चाहेंगे, विसल यानी जो सीटी होती है ना, वो इज द इलेक्शन सिंबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इलेक्शन सिंबल याद कराऊं। मेरा उद्देश्य आपको ये है कि अगर कोई चीज चर्चा में है, जैसे इस समय पर चर्चा में शिवसेना है, इनका इलेक्शन सिंबल क्या है, संभव है कि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। यानी तीर कमान जो है, यानी कि बो एंड एरो जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप रियलाइज कर लें, बाकी उद्देश्य आपको यही बताना था, ठीक है। तो आज की खबर को आप अपने महत्व से कैसे रिलेट करेंगे, ये तो आपको पता चली गया होगा। इंडियन पॉलिटी से ये कैसे कनेक्टेड है, थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी जान लीजिए। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये भारत के संविधान के अंदर 15वें भाग के अंदर आर्टिकल 324 से लेकर 329 में वर्णित है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, भारत में वर्तमान में इलेक्शन कमीशन के अंदर राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अनूप चंद्र पांडे जो इलेक्शन कमिश्नर है, और अरुण गोयल जो है वो भी इलेक्शन कमिश्नर है, यानी कि 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्शन कमिश्नर की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी कारण से आप 25 तारीख को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। इतना तक ये बेसिक जानकारी है जो आपको तथ्यात्मक रूप से होनी चाहिए। आज चर्चा किन किन के बीच में हो रही है? आप हैं एकनाथ शिंदे और आप हैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब मैं क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि असल में शिवसेना के जो संस्थापक थे वो बाला साहेब ठाकरे ही थे, ठीक है। अब इन दोनों को, आप दोनों को यहां देख सकते हैं, यहां पर शिवसेना और बीच में तीर कमान। असल मायने में इन दोनों के बीच ही इस बात को लेकर के सारा मसला फैला हुआ था, क्योंकि शिवसेना से एकनाथ शिंदे अपने साथ नेताओं को लेकर अलग हो गए थे। इस वजह से बड़ी मात्रा में सवाल यह था कि शिवसेना किसकी होगी। आज का परिणाम यह है कि शिवसेना और ये जो तीर का निशान जो आप देख रहे हैं, ये पूरा की पूरा जो हिस्सा है,
ये एकनाथ शिंदे का हो गया है। यानी कि पार्टी भी एकनाथ शिंदे की और तीर कमान भी एकनाथ शिंदे के। बड़ा सवाल और बड़ी अचरज की बात यह है कि जिन उद्धव साहब ठाकरे की हम बात कर रहे हैं, इनके पिताजी ने जो पार्टी बनाई थी उस पार्टी से ये खुद ही बाहर हो गए हैं। आपका सवाल यहां पर इस लाइन पर यह बन सकता है कि पार्टी क्या बपौती होती है क्या, यानी कि विरासत में मिलती है क्या, कि पिताजी ने बनाई थी तो मैं ही इस पार्टी का अध्यक्ष बनूंगा। ये देश के लोकतंत्र की खूबी है जो आज के सेशन में दिख रही है कि जिनके पास में पॉलिटिकल रूप से एक विरासत थी कि इनके पिताजी ने शिवसेना बनाई थी और उसी को ये अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, अब वो इनसे ही अलग हो गई है। ये किसी लोकतांत्रिक देश में ही संभव है। हालांकि जिससे दूर चीजें जाएंगी उसे हमेशा यह बुरा लगेगा, जिसके पास में आएंगी वो लोकतंत्र का समर्थक बन जाएगा। इस स्थिति में ये लोकतंत्र को खत्म होता हुआ बताएंगे, यानी तानाशाही बताएंगे, और ये लोकतंत्र की जीत बताएंगे। कौन सा किस तरफ रहेगा ये जनता बताएगी। इसीलिए चुनाव का इंतजार दोनों करेंगे, और जब चुनाव का इंतजार होता है तो स्वतः ही लोकतंत्र का इंतजार होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को यह